एक जमाने में स्कूटर पर बिस्किट और नमकीन बेचने वाले एक शख्स ने अपनी जिंदगी को लेकर बड़े बड़े सपने देखे। सपना रईस बनने का, सपना सेलिब्रिटी बनने का, एक अलग ही साम्राज्य खड़ा करने का सपना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए उनके हाथ में थे महज 2000 रुपए। 2000 से कई हजार करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने वाले इस शख्स का नाम था सुब्रत राय। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत राय की। सुब्रत राय ने रिटेल, रियल एस्टेट और फाइनेंस सेक्टर में एक विशाल कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया था। सुब्रत राय ने 1976 में एक चीट फंड की कंपनी सहारा फाइनेंस के नाम से अपने कारोबार की शुरुआत की थी। उन्होंने केवल अपने सपने ही पूरे नहीं किए, बल्कि लाखों लोगों का सपना भी पूरा किया। सहारा इंडिया परिवार ने रेलवे के बाद भारत में सबसे ज्यादा तकरीबन 1.2 मिलियन लोगों को रोजगार दिया। सहारा ग्रुप का कारोबार न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल और लंदन के ग्रोस वेनर हाउस समेत दुनिया भर में फैला हुआ था। उनके नेतृत्व में सहारा ग्रुप ने इंडियन क्रिकेट टीम और हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर किया। 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत राय की स्कूलिंग कोलकाता में हुई थी। एक दौर ऐसा भी आया था कि सुब्रत के एक इशारे पर बॉलीवुड के सितारे हाजिर हो जाते थे। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का करियर जब ढलान पर था तो इन्होंने ही अमिताभ को भी सहारा दिया था। धीरे धीरे फिल्मों से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी उनकी पहुंच बढ़ रही थी। अमर सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव तक सुब्रत राय के करीबी माने जाते थे। 2004 में इनके दोनों बेटों की महंगी शादियों में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान समेत कई बॉलीवुड सितारे आए थे। इसके बाद एक दौर ऐसा आया कि राजनेताओं का हाथ सुब्रत राय से उठ चुका था। बॉलीवुड और क्रिकेट सेलिब्रिटियां ने भी इनसे मुंह फेर लिया। इसके बाद लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसी शख्स ने अपने सपने पूरे करने के लिए उन्हीं लाखों लोगों के साथ धोखा किया जिनके जरिए उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपने कंपनी को परिवार कहने वाले सुब्रत राय लोगों को धोखा देंगे। सहारा इंडिया परिवार रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ी कंपनी थी। साल 2008 से 2014 के बीच कंपनी ने रियल एस्टेट में निवेश करने के नाम पर 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए लिए। सहारा ने साल 2009 में अपना IPO लाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए, लेकिन सेबी ने जांच में कंपनी में गड़बड़ियां पाई और इसी मामले में सहारा पर सेबी ने कुल 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। सेबी ने सहारा पर बिना IPO के बाजार से पैसे उठाने का आरोप लगाकर यह जुर्माना लगाया था। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने सहारा प्रमुख पर 12,000 करोड़ रुपए पर 15% ब्याज लगाते हुए निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में फरवरी 2014 में सुब्रत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल जेल की हवा खाने के बाद सहारा चीफ जेल से बाहर आए। उसके बाद वो अनजान गलियों में खो से गए। फिर 2 दिन पहले खबर आती है कि सुब्रत राय ने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली।